राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत आपको आस्तिक मुनि की कथा सुनाऊंगी। कौन थे आस्तिक मुनि? आस्तिक मुनि एक ऋषि थे। ये जरत्कारु और मनसा देवी के पुत्र हैं। उनके मामा श्री कार्तिकेय जी हैं, श्री गणेश जी हैं और श्री अयप्पा जी हैं। और उनकी मौसी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति हैं। और इनके मौसा जी राजा नहुष और अश्विनी कुमार नासत्य हैं। भगवान शिव और माता पार्वती इनके नाना नानी हैं। गर्भावस्था में ही माँ कैलाश चली गई थी और इनके नाना भगवान शंकर ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। गर्भ में ही धर्म और ज्ञान का उपदेश पाने के कारण इनका नाम आस्तिक पड़ा। महर्षि भार्गव से सामवेद का अध्ययन समाप्त करके इसके पश्चात इन्होंने अपने नाना भगवान शंकर से मृत्युंजय मंत्र का अनुग्रह लिया और माता के साथ आश्रम लौट आए। जब राजा जन्मेजय के पिता की मृत्यु सर्पदंश अर्थात परीक्षित का यहाँ जिक्र हो रहा है उनसे हुई, तब उन्होंने क्रोधित होकर सर्प सत्र करके यानी यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और अंत में उनको सब सर्पों को उन्होंने उस यज्ञ में उनकी आहुति देते गए। अंत में तक्षक नाग की बारी आई। जब पिता जरत्कारु को यज्ञ की बात मालूम हुई, उन्होंने आस्तिक को तक्षक की रक्षा की आज्ञा दी। क्योंकि जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संसार के समस्त सर्पों का आहुति दे रहे थे यज्ञ में। तब आस्तिक मुनि को आज्ञा दी उनके पिता ने कि तक्षक की रक्षा करो। आस्तिक मुनि ने यज्ञशाला में पहुंचकर अपनी वाक्पटुता से जन्मेजय को मोहित कर लिया और उधर तक्षक घबराकर इंद्रदेव की शरण में गया। ब्राह्मणों के आह्वान पर भी जब तक्षक नहीं आया तो ब्राह्मणों ने कहना शुरू किया, इंद्रदेव से अभय पाने के लिए कारण वह नहीं आ रहा है। अंत में राजा ने आज्ञा दी कि इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया जाए। जैसे ही ब्राह्मणों ने इंद्राय तक्षकाय स्वाहा करना शुरू किया, इंद्रदेव ने तक्षक को छोड़ दिया, क्योंकि इंद्रदेव तक्षक इंद्रदेव के सिंहासन से लिपट गया था और वह अकेले आकर यज्ञ कुंड पर खड़ा हो गया। उसी समय राजा ने आस्तिक से कहा, तुम्हें जो चाहिए मांगो। आस्तिक मुनि ने तक्षक को रोककर राजा से कहा, सर्वसत्र रोक दीजिए। वचनबद्ध होने के कारण राजा ने खिन्न मन से सर्पसत्र रोककर तक्षक को मंत्र के प्रभाव से मुक्त कर दिया। सर्पों ने प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को वरदान दिया कि जो कोई भी आपका आख्यान श्रद्धा सहित पढ़ेंगे उन्हें सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन पंचमी तिथि थी। इसी कारण आज भी भारतवर्ष में सनातन धर्म को मानने वाले उसी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं तथा नाग देवता की पूजा होती है। जब सभी सर्पों की रक्षा आस्तिक मुनि ने की, तब वासुकी नाग ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने नाग वंश की रक्षा की है, बोले तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब आस्तिक मुनि ने कहा, मैं आप लोगों से यह वर मांगता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय न हो। इस पर वासुकी ने तथास्तु कहा और कहा, जो कोई असित अर्तिमान सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा, एक पाठ, उसे सर्पों का कोई भय नहीं रहेगा। और जब मैंने जैसा कि बताया ये घटना हुई उस दिन पंचमी का तिथि थी, जिस दिन नागों की रक्षा की थी आस्तिक मुनि ने। और श्रीमद् भागवत में सर्पों से रक्षा करने के लिए बड़े उत्तम श्लोक हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायशः आस्तिकः सर्पसत्रैव पन्नगान्यो भयं रक्षतः तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितमर्हत। अर्थात जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक कन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। आस्तिक मुनि की आन
हम लोगों के यहाँ, मैं भी जैसे जिस इलाके में रहती हूँ, सर्प बहुत आते हैं। तो अगर आप मकान के दरवाज़ों पे लिख दें, जितने भी आपके एंट्रेंस हैं, वहाँ पर ये मंत्र या फिर न मंत्र लिख सकें तो सिर्फ आस्तिक मुनि की आन, इतना भी आप लिख देंगे तो सर्प अंदर नहीं आएंगे, सर्प दंश से रक्षा होगी। एक मंत्र और है, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मे यजस्य यज्ञान्ते आस्ति कवचनम स्मरः। अर्थात हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। इसके अतिरिक्त आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्धनि शीशम वृक्ष फलम यथा। अर्थात जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फन शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े में बट जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करेगा उसे सर्प का कोई भय नहीं होगा। अब सावन आने वाला है, नागपंचमी आने वाली है, किन्हीं किन्हीं घरों में सर्प घुस जाते हैं। उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि अपने दरवाजे के एंट्रेंस पे लिख दीजिए आस्तिक मुनि की आन, क्योंकि आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ से सभी सर्पों की रक्षा की थी। आज भी सर्प, जब आस्तिक मुनि का नाम हम उनके सामने लेते हैं, वो हमारे सामने से ओझल हो जाते हैं। करके देखिए श्रद्धा से। राधे राधे। जय सनातन।